नमस्ते। बृहस्पति सूत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मयंक है। इसके बाद हेजलेट अगला तर्क देते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो जॉब्स क्रिएट करती है, डिस्ट्रॉय नहीं करती। तो एक ऑटोमेशन का जो डर है उसको हेजलेट कहते हैं कि ये एक तरह का मिथ है। आपने सुना होगा कि भारत में जब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया था तब भी लोगों को में ये डर था कि हमारे जॉब्स चले जाएंगे। उससे पहले अगर आपको याद हो तो भारत में टेलीफोन के लिए एसटीडी पीसीओ होते थे। आज के समय में अगर आप कहीं पर जाएंगे आपको किसी भी तरह का पीसीओ नहीं दिखेगा, क्योंकि आज के समय में सबके पास मोबाइल फ़ोन है तो पीसीओ की आवश्यकता नहीं है। तो सोचने वाला सोच सकता है कि जितने भी लोग पीसीओ ओनर थे या जिनके पास अपनी दुकान में एक पीसीओ का डब्बा होता था उन सब की जॉब चली गई है और बहुत लोगों का नुकसान हो गया है। पर हेजलेट का तर्क है कि ऐसा नहीं होता। जब किसी तरह का ऑटोमेशन आता है और उस ऑटोमेशन की वजह से अगर लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो लोग किसी और एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा एक तर्क हेजलेट दे रहे हैं। स्पेशली भारत के संदर्भ में जहाँ पर लोग अक्सर ऐसे सोचते हैं कि हम बहुत लेबर इंटेंसिव, मैनुअल लेबर इंटेंसिव कंट्री हैं। हम एक ऐसा देश हैं जहाँ पर मान लीजिए अगर आपको अपना बगीचा साफ कराना है तो आप ढूंढने जाएं तो आपको लेबर मिल जाएगा और आप उसको लाकर काम पर लगाकर दिन का कुछ पैसा देकर वो काम करवा सकते हैं। ये काम करवाना यूरोप में करीब करीब इम्पॉसिबल है और यहाँ पर सब काम खुद से ही करना पड़ता है। और उसके लिए हमारे पास या तो लोगों ने कुछ मशीन्स खरीद रखी हैं, घास काटने की मशीन है, सफाई करने की कुछ और मशीन है। लोगों ने छोटी छोटी सी घरों के लिए भी छोटे छोटे से क्रेन्स खरीद रखे हैं और उनके इस्तेमाल करके लोग अपने घरों के काम करते हैं। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। वही काम जो हमारे यहाँ भारत में एक अनस्किल्ड लेबर कर रहा है, जब मान लीजिए उससे रिप्लेस करने के लिए कोई मशीन आ जाती है तो कोई इंसान खाली नहीं बैठा रहता। वो अपने स्किल सेट को बढ़ाता है, उसमें कुछ नया ऐड करता है। और यूजुअली जब वो इंसान एज अ रिसोर्स अब फ्री हो गया है तो वो क्या करेगा, किसी और डायरेक्शन में जाकर कोई नया काम स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। और अक्सर लोग जब इस तरह से मूव करते हैं तो वो किसी ना किसी वे में ज़्यादा बेटर जॉब ही पाते हैं। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं कि जिस सोसाइटी में ऑटोमेशन ज़्यादा होता है उस सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट आता है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। भारत का कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आपको याद है, जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों को यही लगा था कि अरे अब तो हमारी जॉब चली जाएगी। उससे पहले कैलकुलेटर आए थे तो लोगों को यही लगा था, अकाउंटेंट्स को यही लगा था कि हमारी तो जॉब चली जाएगी। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब से आया है तब से इंसान इस तरह की चीज़ें सोचता आया है कि ये टेक्नोलॉजी आ गई अब हमारी जॉब गई, ये टेक्नोलॉजी आ गई अब हमारी जॉब गई। मैं आज, हो सकता है और मैं बहुत गलत हो जाऊं, और मैं आज बैठकर यह प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि एआई भी एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है। हाँ, सुनने में वो बहुत आश्चर्यजनक लगती है। ऐसा लगता है कि वो अपने आप में ऐसी एक नई टेक्नोलॉजी आई है जैसा कुछ अभी तक आया ही नहीं था। पर फिर भी मैं यही कह रहा हूँ कि एआई के आने के बाद भी यही होगा कि लोग कुछ ऐसे नए जॉब्स में लग जाएंगे जो जॉब्स पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। जब कार नहीं थी तो लोग घोड़ा गाड़ी चलाते थे, कार आ गई तो वही घोड़ा गाड़ी चलाने वाले कार चलाने लग गए और वो टैक्सी चलाने लग गए। तो लोग किसी ना किसी वे में एक नए जॉब की तरफ बढ़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी आकर लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। जो लोग उन पर्टिकुलर कामों में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और जो लोग उस काम से फ्री हो जाते हैं, तो प्राइवेट एंटरप्राइज में ये एक खूबसूरती है कि ऑटोमेटिकली कुछ नए जॉब्स क्रिएट हो जाते हैं और लोग वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठता है। आज से 50 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या 75 साल पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके कोई भी जॉब नहीं थी। आज भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भीड़ लगी हुई है। तो कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी
तो उस नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ लोग उस टेक्नोलॉजी के साथ ही काम करते रहेंगे और कुछ लोग अपनी डायरेक्शन बदल लेंगे और कुछ नया पकड़ लेंगे। और जब वो कुछ नया पकड़ लेंगे तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी में उस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे। आज भारत की इकोनॉमी में जो सर्विसेज का इतना बड़ा पार्ट है कि आईटीओ, बीपीओ, सर्विसेज की कंपनी, कंसल्टेंसीज की कंपनीज, ये सब कुछ आज से 50 साल पहले भारत में नहीं था। और आज के समय में ये इकोनॉमी का मेरे ख्याल से बहुत ही प्रमुख पार्ट है। हमारे एक्सपोर्ट्स में सर्विसेज शायद सबसे बड़ा पार्ट है। तो नई टेक्नोलॉजी से डरने का नहीं है, आपने घबराना नहीं है, और आपको सिर्फ अपने आप को अडेप्ट करने के लिए रेडी रहना है। और वो हम करते भी आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। स्पेशली भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए प्रोडक्टिविटी गेन्स बढ़ाने की कोशिश बहुत ही क्रूशियल है। इससे बचना नहीं चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि कम से कम इन्वेस्टमेंट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है। वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का इन्वेस्टमेंट भी है और वो इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का भी इन्वेस्टमेंट है। और मशीन्स जब कुछ काम करके इंसान को देती हैं तो इंसान ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और वो उस काम के तरफ बढ़ते हैं जो काम ज़्यादा हायर वैल्यू क्रिएट करता है इकोनॉमी में।